दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक कोरियन रोमांटिक फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। कहानी दो ऐसे लोगों के बीच है जिसमें एक के पास वक्त तो है मगर उसे अल्जाइमर की बीमारी है, यानी कि भूलने की बीमारी। काफी छोटी उम्र से ही वो कुछ भी याद नहीं रख पाता। और दूसरी तरफ वो है जिसे सब कुछ याद तो है मगर उसके पास जिंदगी में ज्यादा वक्त नहीं। तो ये लव स्टोरी आखिर कैसे मुमकिन हो पाएगी? हमारी आज की इस कहानी का नाम है अवे स्टेशन, 2021 में रिलीज्ड। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले ताकि जल्द ही हमारी 5 लाख की फैमिली पूरी हो सके। ये कहानी सांग और जिया से शुरू होती है। दोनों स्कूल फ्रेंड होने के बावजूद जिया सांग को बहुत पसंद करती है। एक दिन जिया क्लासरूम में बैठी है और वो खिड़की से दूर खड़े सांग को देखकर उन दोनों की तस्वीर बनाती है और तभी अचानक सांग बेहोश हो जाता है। ये देखकर जिया दौड़कर क्लासरूम से बाहर निकल गई। पीछे पीछे उसकी बेस्ट फ्रेंड हायून भी गई। वहाँ पहुँचने पर सांग का दोस्त जिन उसे लेकर स्कूल के मेडिकल रूम जा रहा है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। तब मेडिकल स्टाफ ने उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने को कहा। अब यहाँ जिया भी सांग के साथ डॉक्टर के पास जा रही है। रास्ते में सांग जिया से कहता है, मुझे क्लासरूम में नहीं बाहर खेलना कूदना ज्यादा पसंद है। जिया उसे पूछती है, क्या तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता? सांग बोला, ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल एक समय बाद मैं सब कुछ भूल जाऊंगा क्योंकि मुझे भी मेरी माँ की तरह अल्जाइमर की बीमारी है, यानी कि याददाश्त खोने की बीमारी। जैसे कि मेरी माँ आज मुझे भूल बैठी है, वैसे ही एक दिन मैं इस पूरी दुनिया को भूल जाऊंगा। ये सुनकर जिया उसे कहती है, तुम्हें भविष्य के बारे में ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, आज में जीना चाहिए, कल किसे पता क्या हो। अब कहानी कुछ सालों बाद के दिखाते हैं। जिया अब एक कंपनी के लिए काम करती है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम डोंग है। इधर सांग का एक बेकरी का बिजनेस है जो कि काफी अच्छा चल रहा है। फिर हमें एक डॉक्टर को जिया से कहते हुए दिखाया जाता है कि उसे दोबारा से केमोथेरेपी लेने की जरूरत है, मगर जिया इस बारे में उसे कुछ भी उसकी माँ को ना बताने को कहती है। कुछ दिनों बाद जिया का जन्मदिन आता है। उसे सुबह सुबह किसी ने केक भेजा है। पहले तो उसे लगा कि उसकी माँ ने भेजा होगा, मगर पूछने पर मालूम चला कि ये केक उन्होंने नहीं भेजा। फिर उसे लगा कि ये जरूर उसकी दोस्त हायून होगी। फिर वो अपने कैंसर होने के बाद अपने बॉयफ्रेंड डांग को भी बताती है, मगर उसे लगता है कि जिया कोई मजाक कर रही है। अब यहाँ घर जाने से पहले वो उसे डॉक्टर को मैसेज करके बताती है कि वो वापस आकर अपनी केमोथेरेपी लेगी और हाँ, इस बारे में वो उसकी माँ को बिल्कुल ना बताए। जिया के घर आने पर हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर दरअसल जिया की कजन है और इसीलिए वो जिया को लेकर बेहद फिक्रमंद है। अपने शहर वापस आकर वो अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट जाती है। सामने जिन और हायून बैठे हैं। जिन ने उससे पूछा, तुम इतनी थकी थकी सी क्यों लग रही हो? तुम्हारे चेहरे से लग रहा है जैसे समय से पहले ही तुम्हारी उम्र हो गई है। इस पे जिया गुस्से से कहती है, तुम्हें किसी लड़की से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, वरना जिंदगी भर तुम अकेले ही रह जाओगे। उसके दोस्त हायून अब एक स्कूल टीचर है और जिन एक सिविल इंजीनियर। जब उसे पता चला कि उन दोनों में से किसी ने भी उसे वो केक नहीं भेजा, तब जिया का शक सांग पर गया और उसने उन दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों में से किसी ने मेरा पता सांग को दिया था? उसे जिन से पता चलता है कि सांग अब एक बेकरी शॉप चलाता है। बड़ी ताज्जुब की बात है कि इतने अच्छे दोस्त होने के बावजूद भी आज उन दोनों में किसी तरह का कांटेक्ट नहीं। फिर यहाँ जिया के बाहर जाने पर जिन ने हायून से पूछा, क्या जिया और सांग के बीच बातचीत नहीं होती? हायून बताती है कि उन दोनों के बीच स्कूल में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद उन दोनों ने बात करना बंद कर दिया। फिर सांग उसे कहता है, मुझसे एक गड़बड़ी हो गई है, दरअसल आज मैंने यहाँ पर सांग को भी बुला लिया है। मगर ये सुनकर हायून उससे खुश होकर कहती है, तुमने बिल्कुल सही काम किया है। और तभी बाहर बैठी जिया के सामने सांग आकर खड़ा हो गया। इतने सालों बाद उसे यूं सामने देखकर जिया चौंक जाती है और सांग उसे कहता है, तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। ये बड़े शहरों में रहने वाले लोगों की बात ही कुछ और होती है। अब वो चारों एक साथ बैठे हैं और हायून जिन को वहाँ से खींच कर ले जा रही है ताकि सांग और जिया को अकेले में कुछ वक्त बिताने को मिल सके। जिया को मालूम चलता है कि वो बर्थडे केक सांग ने ही उसे भेजा था। जिया उसे उसका जन्मदिन याद रखने के लिए शुक्रिया कहती है। सांग ने जिया से कहा, पिछले 7 सालों में तुमने एक दफा भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की, मगर मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ याद रखा। जिसके बाद जिया उसे स्कूल में दोस्तों के बीच हुए कुछ बीती यादों के बारे में पूछती है, लेकिन वो सारी बातें सांग को याद नहीं। उसे याद है तो बस जिया के साथ बिताए हुए पल।
जो सुनकर जिया भावुक हो जाती है और गुस्से में कहती है, अगर तुम्हें सब कुछ याद ही है तो तुमने स्कूल में मुझसे ये क्यों कहा था कि तुम मुझे याद नहीं रख पाओगे, एक दिन मुझे भूल जाओगे और तुम्हारे कहने पर ही हम दोनों ने बात करना बंद कर दिया था। ये कहते हुए जिया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। घर वापस आकर जिया अपनी माँ से कहती है, कल मुझे वापस जाना होगा, मगर अगली बार मैं लंबी छुट्टी लेकर आऊंगी। माँ ने कहा, इतनी लंबी छुट्टी लोगी तो तुम्हारे ऑफिस वाले कुछ कहेंगे नहीं? जिया बोली, उसकी चिंता तुम मत करो, कुछ कहेंगे तो मैं दूसरी जगह नौकरी कर लूंगी। अगले दिन ऑफिस आकर जिया अपने बॉस को उसका रेजिग्नेशन लेटर दे देती है, जिसे देखकर उसका बॉस भी हैरान है और वो उससे जॉब छोड़ने की वजह पूछता है। तभी जिया ने वहाँ डोंग को देखा और उसे देखते ही वो वहाँ से भागने लगती है। जब डोंग उसके पीछे पीछे आया तब जिया ने उसे बात करने से मना कर दिया और अपना सारा सामान लेकर अपनी माँ के घर आ गई। जिया की माँ से पूछती है कि तुम इस तरह सब कुछ छोड़कर वापस आ गई, कुछ हुआ है क्या? जिया ने जवाब में कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस अपने बिजी लाइफ से थोड़ा ब्रेक चाहती हूँ। फिर एक दिन वो सांग के बेकरी शॉप उससे मिलने गई। सांग उसे डिनर के लिए पूछता है। रेस्टोरेंट में बैठे हुए जिया उसे छेड़ते हुए कहती है, क्यों ना हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाएं। हम फिर से उन सभी जगहों पर जाएंगे जहां हम स्कूल के समय जाया करते थे। उधर जिया की कजन उसकी माँ को फोन करके सब कुछ बता देती है कि हमें जिया का जल्द से जल्द केमोथेरेपी शुरू करना चाहिए, उसके पास वक्त बहुत कम है। उधर घर लौटते वक्त जिया सांग से उसे इस तरह मजाक करने के लिए माफी मांगती है। घर लौटकर जिया की माँ ने उससे पूछा कि उसने इतनी बड़ी बात उससे क्यों छुपाई। जिया ने रोते हुए कहा, 2 साल पहले वो इस कैंसर से लड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर चुकी है। उसने केमोथेरेपी भी ली थी और अपना पूरा ट्रीटमेंट करवाया था, मगर 2 साल बाद कैंसर वापस आ गया। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं। वो अपनी माँ से ये सारी बातें छुपाने के लिए माफी मांगती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी उनके पिता के स्मृति स्थल पर गए, जहाँ पर मरे हुए लोगों को जाकर याद किया जाता है और घंटों वहाँ बिताए। वापसी में घर लौटते हुए जिया की माँ से कहती है, मुझे बताओ तुम्हें क्या करने का मन है, तुम क्या खाना चाहती हो? जिया ने मजाकिया तौर पर माँ से कहा, मैं किसी को डेट करना चाहती हूँ, तुम किसी अच्छे से लड़के को ढूंढ कर ले आओ। और फिर अपनी ही बात पर हंस पड़ती है। जिया ने सांग के बारे में माँ को बताया कि वो उसके स्कूल का दोस्त हुआ करता था और वो उसे पसंद भी किया करता था। स्कूल टाइम की हमारी कितनी सारी यादें हैं। सांग के माँ बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। कल उससे मिलकर मैंने उसे प्रपोज भी किया, मगर ना जाने क्यों उसने मना कर दिया। दरअसल स्कूल के दिनों से ही उसे भी ज्यादा मैं उसे पसंद किया करती थी। अगले दिन जिया की माँ सांग से मिलने जाती है और उसे जिया की हालत के बारे में सारा सच बता देती है। वो उसे कहती है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो अभी भी मौका है साथ रहकर एक दूसरे को खुशी देने का। धीरे धीरे कैंसर जिया के शरीर में फैलता जा रहा है, उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। उस दिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जिया ने अपने दोस्त हायुन को फोन किया। हायुन जिनके साथ उसे मिलने हॉस्पिटल में गई, जहाँ पर डांग भी आता है और उसकी ऐसी हालत देखकर उसे गुस्सा करते हुए अपने साथ चलने को कहता है, मगर जिया नहीं जाना चाहती। वो उसे बताती है कि वो पहले भी इस कैंसर से लड़ने की पूरी कोशिश कर चुकी है, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए अब आखिरी के कुछ दिन वो अपने दोस्तों और परिवार के साथ बिताना चाहती है। बाहर से सांग उसकी बातें सुन लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है कि जिया ने उसे प्रपोज किया था, मगर वो उसे अपना भी नहीं सका और वो उसे बिना मिले ही लौट जाता है। इधर जिया की माँ उसी डॉक्टर से बात कर रही है। तभी जिया ने उनसे आकर कहा कि अगर तुम मेरी जगह होती, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम होता और तुम सारी कोशिशें पहले ही कर चुके होती, तो तुम क्या करती? शायद मेरे ही तरह अपने लोगों के साथ वक्त बिताना चाहती। मैं भी वही कर रही हूँ। फिर एक दिन जिया सांग के साथ वक्त बिता रही है। इतने में सांग ने उसे प्रपोज कर दिया और ये जिन सुन लेता है और वापस आकर अपने सभी दोस्तों को बता देता है। उसके अगले दिन सांग जिया को लेकर अपने बेकरी शॉप आया, जहाँ पर उनके दोस्तों ने जिया के लिए एक सरप्राइज रखा है और सांग सबके सामने जिया को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ये सुनकर जिया उसे कहती है, तुम क्या पागल हो गए हो? कल ही तुमने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया है और आज शादी करने की बात कर रहे हो। सांग उसे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को पिछले 20 सालों से जानते हैं। अब इसके बाद और कितना समय चाहिए शादी करने के लिए? मैंने 7 साल सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचते हुए बताया है और हम एक दूसरे को स्कूल के समय से ही पसंद करते हैं। जिया बोली, वो बचपन की बातें थी, वो हमारा बचपना था। सांग भी अपनी बात से पीछे नहीं हटता और उसे कहता है, तुम क्यों इतना डर रही हो? क्या इस वजह से
कि एक दिन मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, या फिर इसलिए कि तुम्हारे पास वक्त कम है। ये सुनकर जिया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। घर आकर जिया अपनी माँ पर गुस्सा होते हुए कहती है, तुमने सांग को मेरे कैंसर होने के बारे में क्यों बताया? तुम क्या चाहती हो कि मेरे मरने तक वो मेरे साथ रहे? कभी सोचा है कि मेरे चले जाने के बाद उसका क्या होगा? छोटी सी उम्र में उसने अपने माता पिता को खो दिया और अब मैं उसे जिंदगी में और दुख नहीं दे सकती। बाहर खड़ी होकर हायून उनकी बातें सुन लेती है। फिर सांग एक दिन जिया से मिलकर उससे कहता है कि एक बात है जो मैंने सबसे छुपा कर रखी है और आज मैं तुम्हें वही बताने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। जिया उसके घर को अंदर से देखकर हैरान है, क्योंकि दीवार में हर जगह छोटे छोटे कागज की पर्चियां चिपकी हुई है। सांग उसे एक डायरी देते हुए कहता है, इसे मुझे हर रोज पढ़ना पड़ता है ताकि मैं तुम लोगों को याद रख सकूं। वो उसे बताता है कि उसकी माँ की बीमारी उस पर हावी होने लगी है। वो दिन पर दिन सब कुछ भूलता जा रहा है और एक दिन मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। तुम्हारी तरह मेरे पास भी वक्त बहुत कम है और यही सोचकर मैंने तुम्हें इतने सालों बाद वो बर्थडे केक भेजा था, क्योंकि मुझे डर है कि शायद अगले साल तक तुम मुझे याद ही ना रहो। और तब जिया को याद आया कि एक बार स्कूल में सांग ने उसे अपनी माँ की अल्जाइमर बीमारी के बारे में बताया था, जिसकी वजह से सांग की माँ उसे ही भूल गई थी। दुखी होकर जिया वहाँ से जाने लगी। तब सांग ने उसे पीछे से टोकते हुए कहा, हम क्यों एक नहीं हो सकते? तुम मुझे बार बार ठुकराती रहोगी और मैं बार बार तुम्हारे पास आता रहूंगा, क्योंकि तुम्हारा मेरे प्यार को ठुकराना मैं याद ही नहीं रखूंगा। जिया कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती। सांग कहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक वक्त के बाद मैं वैसे भी सब कुछ भूल जाऊंगा। जब इंसान ही नहीं याद रहेगा तो उनके दिए दुख दर्द कैसे याद रखूंगा? लेकिन जिया फिर भी उसे मना करके वहाँ से चली आती है। अब यहाँ घर पर जिया की माँ से पूछती है कि तुम आखिर सांग को अपना क्यों नहीं लेती? जिया ने कहा, बाबा के चले जाने के बाद मैं तुम्हारे पास थी, मगर मेरे जाने के बाद सांग के पास कोई नहीं होगा। वो तो पूरी तरह से अकेला हो जाएगा और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। माँ ने फिर समझाते हुए कहा, तुम बहुत छोटे से ही उसे पसंद किया करती थी और वैसे भी सांग को अकेले रहने की आदत है। अगर कुछ एक दिन का तुम्हारा साथ उसे मिल जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है? वक्त रहते एक दूसरे का हाथ थाम लो और इस अधूरी मिली जिंदगी को पूरा कर लो। माँ की बातें सुनकर जिया रो पड़ती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, क्योंकि 7 साल पहले सांग ने भी जिया को यही कहकर मना कर दिया था, क्योंकि आगे चलकर वो अगर उसे भूल गया तो जिया पूरी तरह अकेली हो जाएगी। और आज जिया भी उसे अपने जाने के बाद अकेला नहीं कर देना चाहती। अगले दिन सांग वापस से जिया को प्रपोज करते हुए कहता है, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या चाहती? हमेशा किसी चाहने वाले की याद अपने पास पाना, मैं भी यही चाहता हूँ। जिया तब भी राजी नहीं होती। तब सांग कहता है, दिन पर दिन मैं अपनी यादें गंवाता जा रहा हूँ और तुम अपनी जिंदगी के पल गंवा रही हो। लोग जिंदगी गुजार देते हैं, मगर उन्हें कोई इस तरह प्यार करने वाला नहीं मिलता। न ही जिंदगी के आखिर में उनके पास ऐसी यादें हो पाती है जिसके सहारे वो जिंदगी गुजार दे। और मुझे तो पूरी जिंदगी भी नहीं चाहिए, बस तुम्हारे साथ कुछ ऐसे पल चाहिए जिन्हें मैं हमेशा सहेज कर रख सकूं। तो जिंदगी छोटी हो या लंबी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार जिया उसकी बातों से पिघल गई और उसे अपना लेती है। शादी के बाद वो दोनों हर पल साथ गुजारते और ऐसे गुजारते जैसे कि वो उनका आखिरी पल हो। अब एक रात हम देखते हैं कि सांग किसी नोटबुक में कुछ चीजें याद कर रहा है, जिसमें जिया का नाम, उसका जन्म तारीख और उसके घर का पता है, क्योंकि अब हालात सांग के हाथों से बाहर होते जा रहे हैं। एक दिन जिया सांग को एक लॉकेट देते हुए कहती है, याद है तुमने ये मुझे स्कूल में दिया था। सांग इसके बारे में भूल ही चुका था, मगर जिया की याद दिलाने पर उसे फिर याद आया। मगर उसके अगले ही दिन उसे फिर उस लॉकेट के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। फिर एक दिन रात के वक्त जिया के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मगर सांग को याद ही नहीं आ रहा कि उसने उसकी दवा कहाँ पर रखी। वो कमरे में हर जगह ढूंढता है। तब जिया ने उसे किचन के दराज पर ढूंढने को कहा। वहाँ पर भी सांग दवा को गलत जगह ढूंढ रहा था। काफी ढूंढने के बाद आखिरकार उसे वो दवा मिली। अब यहाँ बाहर बैठा सांग इस बारे में सोच रहा है। उसे इस बात का बड़ा अफसोस है कि वो दवा कहीं और रखकर भूल गया। आज अगर समय पर दवा न मिलती तो मालूम नहीं जिया के साथ क्या कुछ बुरा हो सकता था। जिया उसे संभालते हुए कहती है, इसमें इतना सोचने वाली कोई बात नहीं, मेरी दवा मुझे ही संभाल कर रखनी थी। ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर इतना ज्यादा मत सोचा करो। अब इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं।
एक दिन बारिश हो रही है। जिया और सांग साथ बैठे इस बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं। तब जिया बोली, पता है पहले मुझे बारिश इतनी पसंद नहीं थी, मगर अब न जाने क्यों अच्छी लगने लगी है, क्योंकि अब मैं इन्हें महसूस करने लगी हूँ और महसूस किए हुए पल हम कभी नहीं भुला सकते। सांग ने पूछा, अच्छा क्या ये मुमकिन है कि हम अपने इमोशंस को अपनी यादों से अलग कर सके? क्योंकि मुझे मालूम है यादें तो मैं भूल जाऊंगा, मगर उन यादों में महसूस किए पल मैं कभी नहीं भूलना चाहता। जिया ने उसका हाथ थामते हुए कहा, एक बार महसूस की हुई चीजें हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि वो हमारे दिल में रहती है। इसके बाद वो दोनों मिलकर सांग की डायरी पढ़ने लगते हैं। वहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई थी जिसमें लिखा था कि सांग को सबसे ज्यादा आइसक्रीम खाना पसंद है। ये सुनकर जिया को भी आइसक्रीम खाने का मन करता है और सांग लेने चला जाता है, मगर वापसी में सांग रास्ता भूल गया। उसके पास उस वक्त उसकी डायरी भी नहीं है। दूसरी तरफ घर पर जिया की माँ से मिलने आई और देखा कि जिया दर्द से छटपटा रही है और वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ दूसरी तरफ सांग बीच रास्ते में बैठा हुआ है। उसे घर का रास्ता याद ही नहीं आ रहा, यहाँ तक कि वो फोन भी घर भूल आया। उसके दोस्त परेशान होकर जब घर पहुँचे तो देखा कि सांग किसी तरह घर वापस आ चुका है। जिया को वहाँ ना पाकर वो जिन से उसके बारे में पूछता है। जिन ने उसे अपने साथ हॉस्पिटल आने को कहा और सांग की वजह पूछने पर वो रोते हुए कहता है कि जिया हमें छोड़कर जा चुकी है। सांग को पहले तो समझ नहीं आता कि वो कहाँ चली गई, और फिर जब समझ में आया तो वो फूट फूट कर रोने लगा। उस हादसे को महीनों बीत चुके हैं। सांग आज भी अपनी डायरी पढ़कर जिया को याद करता है और फिर अचानक उसे जिया की कही एक बात याद आ गई। उसने एक बार उसे कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ छुपा कर रखा है। सांग दौड़कर उनकी फेवरेट जगह पहुंचा और जमीन के अंदर से जिया के दफन की हुई कुछ चीजें निकालता है, जिसमें वो लॉकेट और जिया का फोन है, जिसमें उसने सांग के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखी है। वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें ये वीडियो मिले तो इसका मतलब कि मैं जा चुकी हूँ, मगर तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ कि कभी इस खौफ में मत रहना कि तुम सब कुछ भूल जाओगे, क्योंकि चीजों को हम 2 बार जीते हैं, एक बार अपने दिमाग में और दूसरी बार उसे महसूस करके अपने दिल में। तो अगर दिमाग से तुम्हारी यादें मिट भी जाएं, तो दिल में वो यादें हमेशा महफूज रहेंगी, और इसके साथ ही मैं तुम्हारे दिल में महफूज रहूंगी। तुम्हारे साथ बिताए हुए कुछ पल मेरे लिए उम्र गुजारने के समान थी। मुझे इतने खूबसूरत पल देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इतनी मुश्किलों के बाद भी याद रखने के लिए। मैं तुमसे कभी नहीं कह पाई, मगर बचपन से लेकर जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, बहुत बहुत ज्यादा प्यार किया है। सांग जिया की याद में तड़पते हुए रोने लगता है। अब कई साल गुजर चुके हैं। एक बूढ़े आदमी के हाथ में एक छोटा सा लॉकेट है, जिसमें जिया की एक तस्वीर है, जिसे देखकर हमें समझ आता है कि वो सांग है। उम्र के इस पड़ाव में भी उसने जिया को याद रखा है, और इसके साथ ही कहानी उनके स्कूल के दिनों में लौट जाती है। एक बार जिया ने सांग से पूछा था, जब तुम सब कुछ भूल जाओगे तो क्या याद रखोगे? और जवाब में सांग ने कहा था, तुम्हें याद रखना चाहूंगा। और जिया का जवाब भी वही था। इसके साथ ही ये प्यारी सी फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको भी मेरी तरह रुला दिया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट में उन लव स्टोरीज के नाम लिखें जिनकी कहानी आप सुनना पसंद करेंगे, और हर रोज ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब पक्के से करें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।